उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तीसरी बार हिमाचल प्रदेश के चुनावी दौरे पर पहुंचे, जहां बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी के प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने की अपील जनता से की और साथ ही इसी दौरान सीएम योगी कांग्रेस यानी कि विपक्ष पर भी निशाना साधते हुए नजर आए। 135 करोड़ लोगों के लिए उन्होंने अपना जीवन लगाया है, उनकी सेवा के लिए, देश की सेवा के लिए ही। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी मात्र कह सकती है, पहले देश फिर पार्टी और अंत में मेरा स्वयं का अस्तित्व। कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता यह नहीं कह सकता है कि पहले मैं और फिर देश, कभी नहीं कहता। पहले देश फिर पार्टी और फिर स्वयं का अस्तित्व, यह भारतीय जनता। लेकिन कांग्रेस के लिए पहले उनका स्वयं का स्वार्थ महत्वपूर्ण हो जाता है। देश हित से आपने देखा होगा, जब भी देश में संकट आता है, दोनों भाई बहन देश छोड़ करके चले जाते हैं। आपने बताओ, दोनों भाई बहन को कभी देश के अंदर, देश के किसी संकट में देखा है क्या? कोरोना कालखंड में कहीं सेवा करते हुए देखा है क्या? कहीं किसी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दे पर कभी देश के साथ खड़े होते हुए देखा है क्या? चुनाव में यहां पर कोई चूक जरूर हुई होगी। कांग्रेस का प्रत्याशी जीता, परिणाम क्या रहा? वे 10 वर्षों से विधायक रहते हुए कभी सक्रिय नहीं रहे और अंततः क्या हुआ आप सोचिए तो, ठाकुर जयराम जी के नेतृत्व में सरकार बन गई और प्रोफेसर राम कुमार जी सक्रिय रहे तो विकास की योजनाओं को लेके आते रहे, यहां लोगों की हित में काम करते रहे। हारने के बाद भी विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय रह करके जनता जनार्दन की सेवा करते रहे, विकास की योजनाओं को लेके आते रहे। जल जीवन मिशन में हर घर नल की योजना लागू करने की का रहा हो। आज वाराणसी में देव दीपावली है। काशी दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी है और भाइयों बहनों, काशी अविनाशी है, भगवान शिव के डमरू में विराजमान है और काशी के बारे में हर व्यक्ति जानता है कि काशी का अपना महत्व है। विदेशी आक्रांताओं ने भले ही काशी में भगवान विश्वनाथ मंदिर को पवित्र किया हो, लेकिन महाराजा रणजीत सिंह ने जाकर के भगवान विश्वनाथ मंदिर को स्वर्ण मंडित कराने का काम किया था। यह है भारत की परंपरा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के उन 4 शहीद पुत्रों को बाल दिवस के रूप में सम्मान देने का काम भी किया है। न कांग्रेस देश को सम्मान बढ़ा सकती है, न देश की सीमाओं की सुरक्षा कर सकती है, न देश की आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ बनाए रख सकती है, न विकास के ही कार्यक्रमों को आगे बढ़ा सकती है, न गरीब कल्याणकारी योजनाओं को ही आगे बढ़ा सकती है और न सुख दुख में आपके सहभागी ही बन सकती है। तो कांग्रेस का हाथ माफियाओं के साथ है। तो भाइयों बहनों, मैं आप सबसे अपील करूंगा कि कांग्रेस का साथ आप कतई मत दीजिए। कांग्रेस का साथ देने का मतलब सुरक्षा के साथ खिलवाड़, कांग्रेस का साथ देने का मतलब विकास में बैरियर बनना, कांग्रेस का साथ देने का मतलब माफिया प्रवृत्ति के तत्वों को पुनः पनपाने का कार्य करना।